तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो तुम सब? बढ़िया, एकदम धमाकेदार चल रहे हैं ना प्रिपरेशन। 100 आउट ऑफ 100 सोशल साइंस लाना ही है इस बार तो 100% आएगा। इस बार तो 100% आएगा, लाना ही है। बहुत बच्चों का डिमांड था सर प्लीज मनी बैंकिंग भी करा दो, और मेरे प्यारे बच्चे इतना प्यार से डिमांड करें मैं ना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलो थोड़ा सा लेट हुआ बट ठीक है। ये चैप्टर को मैंने बहुत अच्छा से बहुत कम टाइम में कोशिश किया है कि मतलब करने का, एंड आपको कुछ नहीं करना, एंड तक वीडियो को देखना है, समझना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलो अब बिना कोई देरी चैप्टर को जो है अच्छा से शुरू करते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक जो है बार्टर के बारे में कहा गया है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी लीड्स टू इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू बार्टर। सर समझ नहीं आया, चलो समझा देते हैं। क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान सारा गुड्स एंड सर्विसेज अकेला प्रोड्यूस कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है। एक लौता इंसान अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसलिए तो बाकी लोग हैं ना, सब अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें क्या है, जो मेरे पास है मे बी उसको जरूरत होगा, किसी और को जरूरत होगा, और उसके पास जो है उसे मुझे जरूरत है। तो इससे क्या हो रहा है, एक इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, और वही इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू बार्टर। ठीक है, बार्टर का मतलब कुछ नहीं है बच्चा, एकदम रॉकेट साइंस जैसा समझ लो कि मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, तो वो एक्सचेंज होगा। हम सामान के बदले सामान, कमोडिटीज एक्सचेंज होगा। ठीक है, वही हुआ बार्टर सिस्टम। चलो एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझते हैं, जो आपके बुक में दिया गया है। बस आपके बुक में इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी दिया है, मैंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा नाम चेंज करने में ना अच्छा लगता है। चलो तो इसका नाम है गोलू। गोलू का चलो कुछ हो गया होगा, एक आंख नहीं है। ठीक है, तो गोलू और एक है डाकू। ठीक है, तो गोलू क्या है, गोलू प्रोड्यूसेस राइस। गोलू प्रोड्यूसेस राइस बट ही नीड्स शुगर कैन। मैंने क्या बोला, गोलू प्रोड्यूसेस राइस, वो राइस प्रोड्यूस करे बट उसको चाहिए क्या, शुगर कैन। डाकू जो है, डाकू प्रोड्यूसेस शुगर कैन, और उसको चाहिए क्या, राइस है, उसको चाहिए क्या, ही नीड्स राइस। मतलब एक चीज देख रहे हो, जो चीज गोलू के पास है, जो चीज गोलू को चाहिए वो डाकू के पास है, जो डाकू को चाहिए वो गोलू के पास है। तो सामान को क्या कर लिया, दोनों ने आके अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो यही हुआ बार्टर। अब समझ में आ गया, चीजें समझ में आया कि नहीं, देखा था कि नहीं। इसको क्या चाहिए था, शुगर कैन, गोलू को। डाकू के पास था कि नहीं शुगर कैन। डाकू को क्या चाहिए था, राइस चाहिए था, गोलू के पास था प्रोड्यूसर्स राइस। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो गया, वही हुआ हमारा बार्टर। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस को एक एक करके अच्छा से समझेंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने एक चीज अभी जो हमने एग्जांपल में देखा था कि जो गोलू को चाहिए था वो डाकू के पास है, जो डाकू के पास चाहिए था गोलू के पास है, तो वो अच्छा से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, बढ़िया से हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा पता है, प्रॉब्लम कब आएगा कि चलो डाकू, गोलू जो है, गोलू को चाहिए शुगर कैन, गोलू को चाहिए शुगर कैन। ठीक है, अब इसके पास शुगर कैन तो है, लेकिन इसको जो है, इसको अब चाहिए, इसको मान लेते हैं चाहिए अब पिज्जा, इसको चाहिए पिज्जा। अब बोलोगे सर उस टाइम पिज्जा था क्या? अरे छोड़ो ना, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है, इसने बोल दिया क्लियरली कि मुझे तो राइस नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए। गोलू को क्या चाहिए था, शुगर कैन, जो डाकू के पास था। ठीक है, अब गोलू आके बोलता है डाकू को कि बेटा तेरे पास तो शुगर कैन है, मुझे दे दे, तेरे पास तो शुगर कैन है ना, तेरे पास तो शुगर कैन है, मुझे दे दे। डाकू को बोला, डाकू बोलता है लेकिन मुझे तो पिज्जा चाहिए, मुझे तो पिज्जा चाहिए, और तुम्हारे पास पिज्जा है नहीं, तुम्हारे पास पिज्जा है नहीं, तुम्हारे पास है राइस, और राइस तो मुझे चाहिए नहीं। अब उसको जो है, डाकू को अलग ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, जिसके पास पिज्जा हो। उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पिज्जा हो, जिसके पास पिज्जा हो, और जिसको चाहिए होगा क्या, शुगर कैन। तो एक ऐसा इंसान उसको ढूंढना पड़ेगा। अब इतना लोग में आप एग्जैक्टली ऐसा इंसान को कैसे ढूंढ लोगे कि जिसके पास पिज्जा होगा और उसको शुगर कैन चाहिए होगा। अब ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसी को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, कि बेचारे अब जो है यहां पे, अब आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हो जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का, कि जब
अब एक ऐसा इंसान है उसको चाहिए ही नहीं, तो अब उसको वो ढूंढना पड़ेगा इतने सारे लोगों में कि एग्जैक्टली वैसा। तो अभी एग्जांपल से मैंने अभी समझाया, तो उसमें ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम का एक देखने को मिला, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बार्टर सिस्टम का, इट लैक्स अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये प्रॉब्लम जो है ये प्रोड्यूसर के लिए भी कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए हेडेक था, दोनों के लिए। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम दोनों के लिए था। जैसे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर समझे, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर समझे बच्चों, आज अगर हमें कुछ भी आटा लेना हो तो हमें पता है कि आटा का दाम इतना है। हमें पता है कि अगर हमें डेयरी मिल्क खरीदने जाना है तो हमें पता है 10 रुपया है। अगर हाइड एंड सीक खरीदने जाना है तो हमें पता है इतना दाम है। अगर हमें कुछ भी सामान खरीदना है, हमारा माइंड में क्लियरिटी है कि पेट्रोल का दाम इतना है, कोई भी ये कपड़ा का दाम इतना है, ये दाम अच्छा है, तो हम लोग के माइंड में फिट है, हम उसी तरफ से मार्केट जाने वाले प्रिपेयर करके, ठीक है। अब उस समय सोचो जब बार्टर होता था, अब उस समय तो दाम था ही नहीं, ऐसा कुछ मनी था ही नहीं, तो कोई भी गुड्स का तो फिक्स प्राइस था ही नहीं। अब उस समय कंज्यूमर का हो जाता आटा माजी सटकली। अब उसका प्रॉब्लम ये था बच्चों, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको ये याद रखना पड़ता था, हाँ अच्छा तो एक भैंस के लिए मुझे 3 शुगर कैन देना पड़ेगा, एक इसके लिए 5 वो देना पड़ेगा, अच्छा अगर कपड़ा के लिए तो होगा मुझे अपना बकरी देना पड़ेगा उसके लिए। मतलब हर एक चीज का उसको इस तरफ से कैलकुलेटेड आटा माजी सटकली हो जाता था, आटा माजी सटकली। अब मान लो जो शॉपकीपर है, जो सामान बेच रहा है, ठीक है, जो शॉपकीपर है वो एक्सचेंज कर रहा है, उस समय बार्टर में एक्सचेंज कर रहा है। अब शॉपकीपर के, आज का शॉपकीपर के लिए तो बात बहुत ही सिंपल है, मनी है। वो पूरा दिन का हिसाब करेगा, आज मेरा दिन का ये 5 रुपया कमाई हुआ, दिन में हुआ 6 रुपया 10 रुपया, लास्ट में जब वो दुकान बंद करेगा तो टोटल कर लेगा, वो बोल देगा मेरा 400 रुपया का कमाई हुआ है। क्लियर है? तो उसके लिए सिंपल है। उस समय शॉपकीपर के लिए क्या दिक्कत हो जाता था उसको, अब उसने वो इस तरह से हिसाब करता होगा, वो करता होगा हाँ 2 एलिफेंट हुआ आज मेरा सेल, 3 गॉट हुआ, फिर 2 क्या बोलेंगे, मान लीजिए कुछ भी ले लेते, 2 टोमेटो हुआ, 3 एग हुआ। अब इसको टोटल कैसे करोगे, इसको टोटल कैसे करोगे, अकाउंट कैसे होगा, इसका टोटल कैसे करोगे? तो ये शॉपकीपर के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता था। तो बार्टर का दूसरा डिसएडवांटेज ये था, लैक्स अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। इसमें एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट वो था ही नहीं। ये तो शॉपकीपर के लिए भी दिक्कत हो जाता था, कंज्यूमर के लिए भी दिक्कत हो जाता था। कंज्यूमर को ये मतलब इतना सारा याद कैसे रखेगा, अरे मतलब आज के लिए, आज का कंज्यूमर के लिए जी आटा का दाम इतना है, टोमेटो का 1 किलो का दाम इतना इतना हो गया, बाजार खरीद लिया। उस समय बार्टर में सोचो उसको अगर लेने जाना है टोमेटो, तो हाँ ये था टोमेटो का 5 टोमेटो और इसका बदले ये 2 ये मुझे देना पड़ेगा, उसको इतना याद। तो वो भी बहुत एक मतलब कॉन्फ्यूजन टाइप का एक सिचुएशन भी क्रिएट करता था। और शॉपकीपर का हाल तो देख ही लिया आपने, वो बेचारा टोटल कैसे करे, टोटल क्या ही लिखे इसमें अब। तो ये एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट का एक प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम जो था बार्टर सिस्टम का वो ये था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर आप प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी। तो ये हमें जो है ये समझने के लिए ये होगा, जैसे मान लो बच्चों कि आज का टाइम में अगर आपको डेयरी मिल्क खरीदना है, आपने 10 रुपया दिया ले लिया। आज का टाइम में अगर आपको 1 रुपया का वो आते हैं ना एल्पेनलीबे वगैरह चॉकलेट, पहले मैंने बहुत खाया, मुझे मेरा बहुत फेवरेट है, तो 1 रुपया में आपने एल्पेनलीबे ले लिया। आपको कुछ कपड़ा खरीदना है, आपने 500 रुपया में ले लिया। तो क्योंकि मनी डिविजिबल है, एकदम छोटा से छोटा अमाउंट भी आप क्या कर रहे हो, आराम से ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो, जितना दाम है आपने दे दिया। आज का टाइम में बहुत आराम है। पहले ये इसका रिवर्स करते हैं सिचुएशन। पहले क्या होता था, पैसा तो था ही नहीं पहले। अब मान लो किसी को, मुझे बहुत भूख लगा है और मुझे ब्रेड चाहिए खाने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास है एलिफेंट, और जिस इंसान को बर्टर में तो ये भी दे था, तो कोइंसिडेंस। अब मुझे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको एलिफेंट चाहिए, जिसको एलिफेंट चाहिए, जिसके पास ब्रेड हो, और मुझे ब्रेड चाहिए था। तो अब मुझे मान लो मिल गया, 100-200 लोगों में मैंने जैसे तैसे ढूंढ भी लिया उसको। अब जब मैंने उसे ढूंढा तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें तो एलिफेंट चाहिए, मेरे पास है, और तुम्हारे पास ब्रेड है, मुझे चाहिए। तो मैंने चलो ब्रेड दे भी दिया उसे, मैंने एलिफेंट उसे दे भी दिया। मैंने उसे क्या दिया, एलिफेंट दे दिया, और उसने मुझे ब्रेड दिया। क्या वो लेने के बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ब्रेड के लिए मैंने अपना एलिफेंट दे दिया, क्या वैल्यू हुआ? मतलब समझ रहे हो ना, को इतना छोटा ब्रेड के लिए मैंने अपना पूरा एलिफेंट दे दिया। आज आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए क्या 5,000 10,000 रुपया दे दोगे क्या? कुछ भी दे दोगे कि 1 करोड़ दे दिया क्या? नहीं दोगे ना, पागल थोड़ी ना हो। लेकिन उस समय तो पैसे ही नहीं थे, डिवाइड कैसे करोगे? क्या एलिफेंट को डिवाइड करोगे? तो अब प्रॉब्लम तो ये हो रहा था।
अब वो बेचारा रो रो के, वो तो एक गाना था ना, दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया, इसके लिए ये गाना होगा, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेड ले लिया। तो बस वो अब बेचारा करे तो करे क्या, बेचारा को पूरा हाथ ही देना पड़ा, क्योंकि मतलब क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये एक प्रॉब्लम था, ये एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी। समझ में आया? ये बार्टर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड था, ये आपको भी मतलब ये इजी आप लोग आराम से सकोगे। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? लैक्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। अब देखिए, पैसा है, आपने जितना कमाया अकाउंट में डालते जाओ, अकाउंट में स्टोर करते जाओ। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आपका आने वाला जनरेशन, वो भी आप जो स्टोर करके जाओगे उसके लिए भी हेल्प होगा। जितना सालों साल आप पूरा स्टोर करके चले जाओ, ठीक है, पूरा स्टोर करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम। जितना कमा रहे हो स्टोर करते चले जाओ। बहुत लोग तो कमा कमा के स्टोर कर ही रहे होगे, ठीक है, तो स्टोर कर रहे हो एकदम मतलब स्टोर करते जाओ, कमाओ, स्टोर करते जाओ। लेकिन अब उस समय जो लोग ये सोचता भी था कि चलो हम आने वाला जनरेशन या ऐसा कुछ हम स्टोर करते जाते, अब उसमें प्रॉब्लम क्या था? उसने एक्सचेंज किया होगा बटर से, किसी से ले लिया होगा अंडा, किसी से ले लिया होगा टमाटर, किसी से ले लिया होगा। अब आप सोचो, टमाटर, अंडा या मछली या जो भी हो, गंद तो मारेगा, खराब तो होगा, तो स्टोर करके क्या फायदा हुआ? उसने सोचा होगा कि हाँ बाद में काम आएगा या ऐसा कुछ। जैसे आज हम सोचते हैं ना, आज हम पैसा सेव करेंगे तो बाद में काम आएगा। अब उस समय भी इंसान तो कुछ ना कुछ तो सोचता होगा कि आज हम अगर इसे स्टोर कर ले तो बाद में कुछ सामान एक्सचेंज करने में काम आ जाए, बाद में कुछ अगर इमरजेंसी में लगे तो काम आ जाए, वो स्टोर करते रहा। अब एक तो इतना जगह लाओगे कहाँ से इतना सारा सामान पूरा स्टोर करने में? पैसा तो आराम से स्टोर होते जा रहा है ना, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अकाउंट में घुसाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय क्या प्रॉब्लम था? उस समय प्रॉब्लम ये था, एक तो इतना सारा सामान रखो, वो रूम का तो खैर रूम का साइज तो हटा ही दो, दूसरा सबसे बड़ा चीज कि कुछ सामान तो खराब हो जाएंगे, कुछ सामान तो खराब हो जाएंगे, वो स्टोर करके क्या फायदा हुआ? बाद में नुकसान ही तो होना है। क्या जब आप नेक्स्ट टाइम एक्सचेंज करोगे वो बंदा सड़ा हुआ टमाटर लेगा? नहीं लेगा, तो स्टोर करके क्या फायदा हुआ? तो बार्टर में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लोगों के लिए था। तो 4 डिसएडवांटेज था जिसको मैंने कोशिश किया कि आपको एकदम सिंपल वे में मैंने समझा दिया है, एंड आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा।